हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। अक्सर हम लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब हमें जरूरत होती है, जब हम संकट में होते हैं, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, तब ही हम भगवान के पास जाते हैं, उन्हें याद करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं। लेकिन नॉर्मली हम कभी भी उनका शुक्रिया अदा करने नहीं जाते हैं। तो आज की स्टोरी उन्हीं के लिए जो सिर्फ ऊपर वाले को काम पड़ने पर ही याद करते हैं। एक बार एक सेठ जी होते हैं, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। उसकी पूजा पाठ के लिए, मंदिरों की सेवा के लिए उन्होंने बहुत सारे पुजारी वहां पर रख दिए, लेकिन खुद कभी मंदिर गए ही नहीं, कभी भी भगवान को याद किया ही नहीं। एक बार क्या होता है कि उन्हें 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ जाती है अचानक से। तो वो भागे भागे मंदिर जाते हैं, जैसा कि उनकी आदत होती है बोहनी की। तो उनके दिमाग में मंदिर जाते जाते ये बात घूम रही होती है कि मंदिर में भगवान के पास मेरे जाने से पहले कोई ना पहुंच जाए, कहीं वहां जाकर भगवान जी का मन खराब कर दे, मूड खराब कर दे। तो हो सके तो सबसे पहले मैं ही पहुंचूं। तो सेठ जी मंदिर में पहुंचते हैं। वहां जाकर क्या देखते हैं कि एक भिखारी उनसे पहले मंदिर में पहुंच चुका होता है। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है कि हे भगवान, मुझे 100 रुपए दे दे, आज मेरे लिए 100 रुपए का इंतजाम कर देना। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर 100 रुपए का इंतजाम हो जाए तो मेरी पत्नी के लिए मैं दवाई ले आऊंगा, उसका इलाज करवा दूंगा, वो ठीक हो जाएगी। तो सेठ जी उसकी बातें सुन रहे होते हैं और सोचते हैं कि देखो, सिर्फ 100 रुपए के लिए भगवान का मूड खराब करने आ गया। तो वो झट से अपनी पॉकेट में से 100 रुपए का नोट निकालते हैं और उस भिखारी को दे देते हैं और कह देते हैं कि यहां से चलो। तो वो भिखारी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और कहता है कि हे भगवान, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि तूने इतनी जल्दी 100 रुपए का इंतजाम करवा दिया। फिर उसके बाद वो खुद प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जल्दी से जल्दी मेरा भी 100 करोड़ का इंतजाम करवा दो, मुझे 100 करोड़ रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो तभी मूर्ति में से भगवान प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि तूने उस भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया 100 रुपए देकर, लेकिन अब तुझसे पीछा छुड़वाने के लिए मुझे 100 करोड़ से भी ज्यादा वाला कोई भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तो वो सेठ जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे इतना बड़ा ताना क्यों दिया। तो भगवान ने जवाब दिया कि आप मुझे सिर्फ मांगने के टाइम ही याद करते हो, वैसे तो कभी मुझसे नहीं मिलने आए। तो उस टाइम सेठ जी को बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा था कि मैंने मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन मैं कभी भगवान से मिलने नहीं आया। तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए, और ना कि सिर्फ हमें जरूरत पड़ने पर ही भगवान को याद करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।